हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम टैली के अंदर क्वेश्चंस तो हमने सारे कवर कर लिए थे। अकाउंट्स इन्फो पे जाके लेजर पे जाके सबसे पहले हमने खाते बनाए थे और यहाँ से सभी एंट्री पास की थी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेंट्री इन्फो के ऑप्शंस। इन्वेंट्री इन्फो मतलब हमें इसमें माल की इंफॉर्मेशन बनानी है कि टोटल हमारे पास क्या क्या माल है, स्टॉक कैसे बनाया जाता है, यूनिट क्या होती हैं, ग्रुप क्या होते हैं। तो ये सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपनी बना लेते हैं। कंपनी का नाम हमने क्रिएट ऑल्टर स्टॉक आइटम, ये हमने इसमें नाम रख लिया है कंपनी का। अब सबसे पहले हम अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे। इसके अंदर हम पहले से ही लेजर बना के रखेंगे। किस किस की? एक तो बनेंगे परचेज की, क्योंकि हम माल खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसके लिए हमें लेजर की नीड पड़ेगी जरूर। और सेम एक ऐसे बनाएंगे सेल्स की, तो ये भी सेल्स अकाउंट में जाएगी। अब यहां से हम इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और यहां से सबसे पहले हमें बनानी है इसमें यूनिट। यूनिट क्या होती है? किसी भी प्रोडक्ट की मात्रा। जैसे हम कोई माउस वगैरह खरीदते हैं तो माउस को हम पीसीस में खरीदते हैं और कीबोर्ड को भी पीसीस में खरीदते हैं। जैसे हम शुगर वगैरह खरीदते हैं, शुगर हो गया, फ्रूट्स हो गए, एप्पल हो गए, तो उसे हम खरीदेंगे किलोग्राम में, तो उसकी यूनिट होगी केजी। अगर हम ऑयल खरीद रहे हैं तो ऑयल की यूनिट होगी लीटर्स। तो सबसे पहले हम इसमें इन्वेंट्री इन्फो पे जाके यूनिट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। अब सिंबल पे हम डालेंगे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, जैसे एक हो गया पीसीस। फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम डालेंगे और एंटर करके इसे सेव कर देंगे। एक यूनिट हमने बनाई है किलोग्राम की। एंट्री सेव, यूनिट सेव हो चुकी है। अगर हमें किसी में कोई करेक्शन करना हो तो ऑल्टर पे जाके हम करेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। देखनी हो तो डिस्प्ले पे जाके हम ओनली सी कर सकते हैं, डिस्प्ले के अंदर कोई करेक्शन नहीं होता। अब यूनिट बनाने के बाद में हमें जाना है स्टॉक आइटम पे। मीन्स जो जो चीज हम परचेज या सेल करते हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे। अब सपोज हम माउस ले लेते हैं कि हम माउस परचेज करेंगे, एंटर, इसकी यूनिट डालेंगे हम पीसीस, क्योंकि माउस को हम पीसीस में ही खरीदते हैं। एंट्री सेव। नेक्स्ट हो गया कीबोर्ड, पीसीस, एलईडी, पीसीस। और कुछ हम फ्रूट्स ले लेते हैं, जैसे हमने एप्पल ले लिया, इसमें एप्पल जाएगा केजी में, मैंगो। और ये हमने गलती से पीसीस में अगर डाल दिया हो तो उसे चेंज करने के लिए हम ऑल्टर पे जाएंगे। अब जिसमें भी हमें करेक्शन करना है उस स्टॉक आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहां से दोबारा उसे चेंज कर देंगे। एक स्टॉक आइटम और बनाते हैं यहां से। एक इसमें बना दिया हमने गुआवा, तो इसे भी हम डालेंगे केजी में। एंट्री, इसे अकाउंट को करेंगे सेव स्टॉक आइटम को। तो स्टॉक हमने बना लिया है और लेजर हमने यहाँ से बना ली। अब इसमें हम एक लेजर और बनाएंगे कैपिटल की, कि सबसे पहले हम व्यापार स्टार्ट करेंगे फिर कुछ खरीदेंगे। कैपिटल की हमने एक लेजर बना लिया और इस पर चेक करेंगे तो स्टॉक आइटम भी हमारे पास बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम 50,000 से व्यापार शुरू करने की एक एंट्री पास करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे और रिसिप्ट पे जाएंगे। यहाँ से हम एंट्री पास करेंगे कैश में। कैपिटल स्टार्ट कर रहे हैं हम 50,000 से। अब एंट्री सेव करने के बाद हम चेक करेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक कैशबैक, तो हमारे पास में 50,000 रुपए आ चुके हैं। अब यहां से हम इसकी हेल्प से माल खरीदेंगे, परचेज करेंगे। लास्ट वाली सभी वीडियो में हमने यहाँ पे एज वाउचर किया था। एज वाउचर हम कब करते हैं? जब हमें माल की इंफॉर्मेशन नहीं पता हो कि हम क्या माल खरीद रहे हैं क्या माल नहीं खरीद रहे, ओनली हमें ये दिया हुआ है कि हम माल खरीद रहे हैं बस,
तो उस कंडीशन में हम एज वाउचर करते हैं, एंटर। अब यहाँ पे हम पार्टी के नाम पर कैश लेंगे क्योंकि हम कैश में ही माल खरीद रहे हैं, और यहाँ पे परचेज आ जाएगा। जैसे ही आपका कर्सर नीचे आएगा एंटर प्रेस करने के बाद, तो आप यहाँ स्पेस प्रेस करना, राइट साइड में आपको लिस्ट मिल जाएगी कि आप क्या क्या स्टॉक आइटम खरीद रहे हो। जैसे हमने एप्पल ले लिया, एप्पल हम यहाँ पे 40 किलो खरीद रहे हैं और रेट हमें मिल रहा है एप्पल का 55, तो 40 किलो का 55 के हिसाब से जो भी अमाउंट होगा वो एंटर करते ही ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्पेस प्रेस किया नीचे आके, गुआवा, गुआवा यहाँ पे हमने ले लिया 35 किलो, रेट इसका 40 रखा, तो अमाउंट इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर प्रेस करके फिर स्पेस प्रेस किया। अब कि हम कीबोर्ड खरीद रहे हैं 10 पीस या फिर 20 पीस ले लेते हैं 280 के रेट से, तो कीबोर्ड हो गए हमारे पास 5600 के। फिर स्पेस, एलईडी हमने 3 ही खरीदी है ओनली, वो भी 3500 के रेट से। फिर स्पेस प्रेस किया। मैंगो हमने 100 किलो खरीदे हैं 45 के रेट से, फिर स्पेस, और माउस हमने इतने खरीदे हैं 90 के रेट से। तो टोटल हमने 26,090 रुपए का माल परचेज कर लिया। एंट्री को सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद में जो हमारे पास में बैलेंस था 50,000, अगर हम उसमें जाके चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक उसमें से 26,000 रुपए कम हो जाएगा जितने का हमने माल इसमें खरीद लिया। जैसे जैसे हम माल खरीदते रहेंगे तो सेम ऐसे ही ये बैलेंस यहाँ से ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। और जो हमने माल खरीदा है उसे चेक करने के लिए हम स्टॉक समरी पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमें सारी माल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमारे पास टोटल कितना माल है और किस रेट से हमने खरीदा है। अगर हमें इसी का प्रिंट सेव करना हो तो ऑल्ट पी, एंटर, अगेन ऑल्ट पी करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके इसे सेव कर देंगे, स्टॉक प्रिंट। अब इस विंडो को मिनिमाइज करके विंडो डी से डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ से जाके चेक करेंगे, तो हमारे पास में स्टॉक का प्रिंट आ जाएगा कि हमारे पास कौन सा माल कितना कितना है। अगेन टैली पे आते हैं और जो हमने वो बिल निकाला था, तो हमने बिल निकाला था उसे देखने के लिए डिस्प्ले पे जाएंगे और डे बुक पे जाएंगे। ये हो गई एक रिसिप्ट की एंट्री और ये हो गई परचेज की एंट्री। तो परचेज की एंट्री पे जाके ओके किया, ये हमारे पास बिल आ गया। इसी विंडो पे रह के हमें ऑल्ट पी प्रेस करना है, एंटर, अगेन ऑल्ट पी प्रेस करेंगे और इसे भी हम डेस्कटॉप पे जाकर सेव कर देते हैं। नाम कुछ भी डाल सकते हैं, परचेज बिल। तो इसका कंप्लीट बिल मिनिमाइज करके इसे चेक करते हैं। तो परचेज बिल नाम की फाइल ये आ गई जिसमें कैश में हमने माल खरीदा था और कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा और स्टॉक आइटम की डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें हमने क्वांटिटी डाली थी, रेट डाला था और टोटल अमाउंट हमारा इसका हो गया 26,090। अब जैसे जैसे हम स्टॉक आइटम खरीदते रहेंगे तो ऑटोमेटिक स्टॉक आइटम यहाँ से बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने और स्टॉक आइटम है वो भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल एप्पल के हैं 40 किलो माल और गुआवा है 35 किलो माल। अब इसमें हम क्या काम करते हैं, 10 किलो तो एप्पल खरीद लेंगे और 15 किलो हम गुआवा यहाँ पे खरीद लेते हैं, जिससे दोनों वैल्यू 50-50 किलो हो जाएगा। परचेज पे ही रहेंगे, यहाँ पे परचेज आ रहा है ऑलरेडी, कैश, एंटर, स्पेस, पहले हमने एप्पल लिया 40 किलो था, 10 किलो खरीदना है और ये ऑटोमेटिक पुराने वाले रेट को अपने आप ही ले लेगा जो हमने लास्ट टाइम पे बिल निकाला था। और अगर हमें कोई चेंज करना हो तो हम इसे दोबारा भी टाइप कर सकते हैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपके जो मैं गुआवा खरीद रहा हूँ वो मुझे 50 रुपए के रेट से मिल रही है। अब इसे सेव करके चेक किया हमने यहाँ से, तो स्टॉक हमारा ऑटोमेटिक उतना ही बढ़ जाएगा जितना हमने माल खरीदा है। और जैसे जैसे आप माल खरीदोगे तो वैसे वैसे ही सेम कैश का बैलेंस भी
ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। अब जैसे हमने माल को परचेज किया है, सेम टू सेम ऐसे ही माल को हम सेल करेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारे पास में स्टॉक समरी में एप्पल तो है 50 किलो और ये है गुआवा है 50 किलो, कीबोर्ड है हमारे पास 20 पीस। तो इसके लिए भी हम यहीं पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे और सेल पे जाएंगे, एंटर कैश, कैश में सेल हम कर रहे हैं, सेल्स की लेजर स्पेस। अब जो जो स्टॉक हमारे पास जितना है वो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाता रहेगा। हमने एप्पल ले लिए कि एप्पल हम 49 किलो सेल कर रहे हैं, रेट हम डाल देंगे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, जैसे सपोज हमने रेट में 120 रेट रखा और 5800 के एप्पल हो चुके हैं, स्पेस। गुआवा भी हमने 49 किलो ले लिया, अमाउंट डाल देंगे इसमें, स्पेस। कीबोर्ड हमने सेम 10 पीस सेल किए हैं 350 के रेट से, और एलईडी हमारे पास टोटल 3 ही पीस है, तो इसमें हम 2 पीस सेल करेंगे 4000 के रेट से। और मैंगो हमारे पास 100 किलो है, इसमें से हमने 97 किलो मैंगो सेल आउट कर दिए। और माउस के 21 पीस हैं, इसमें से हमने 19 पीस सेल कर दिए। अब टोटल जो हमने नगद में कैश में सेल की है वो सेल की है हमने 31,520 रुपए की। एंट्री को सेव कर देंगे। अब क्योंकि हमने नगद में सेल किया है तो जब सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा और स्टॉक यहाँ से ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना इतना हमारे पास में स्टॉक बचा है। एप्पल 1 किलो, गुआवा 1, और इसे जब चेक करेंगे हम बैलेंस को तो बैलेंस हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे जैसे हम कैश में सेल करेंगे तो यहाँ से बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे हम परचेज करेंगे तो यहाँ से बैलेंस ऑटोमेटिक कम होता रहेगा। और सेल पे जाके हम सेल का हमें प्रिंट निकालना हो तो सेल पे जाके एंटर करेंगे, ऑल्ट पी, एंटर। इसे जूम करने के लिए हम ऑल्ट जेड का यूज करते हैं शॉर्टकट की से, ऑल्ट जेड। तो इस टाइप से इसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगेन ऑल्ट पी करेंगे तो इसका प्रिंट डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सेल्स का बिल निकालना सीखा, परचेज का बिल निकालना सीखा, और किसी भी स्टॉक आइटम को कैसे कैसे बनाते हैं, यूनिट क्या होती है, तो ये सारी चीज हमने इसी वाली वीडियो में कवर की है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।